Hello students, welcome to Kaizen OpenCourseware YouTube channel. Kaizen OpenCourseware YouTube channel is an official YouTube channel of Kaizen Public School Bhana. Hope you and your family are doing very well. Today in this video, we will learn about topic subject verb agreement of class 6th and 7th. आज की इस वीडियो में हम क्लास 6th और 7th के लिए टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस पर बात करेंगे। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का आपसी कॉम्बिनेशन, सहमति आपसी। ठीक है बेटा, आज हम ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बेटा जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो एक बेसिक रूल है इंग्लिश का। क्या है? बेसिक रूल है इंग्लिश का। एक बेसिक रूल है कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब सिंगुलर है तो यानी कि जैसे हो गया ए बॉय, ए बॉय एक लड़का। क्या है? एक लड़का, यानी कि ये सिंगुलर है ना। या फिर द बॉयज, क्या है? द बॉयज। द बॉयज का मतलब एक से ज़्यादा लड़के हैं, ये 2 भी हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 15 भी, 25 भी, यानी एक से ज़्यादा है। ये हो गए लड़के। तो बेसिक रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक क्या है कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है तो उनके साथ किस प्रकार की वर्ब का हम यूज करेंगे, उनके साथ किस प्रकार की वर्ब का हम यूज करेंगे, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर हुआ बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो बेटा, यदि वर्ब को यूज करना है, हमें करेक्ट वर्ब को यूज करना है, तो कैसे करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब का यूज करेंगे, वही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब पहले इसका बेसिक रूल जो है वो क्या है देखते हैं। बेसिक रूल, बेसिक रूल बेटा जी ये है कि यदि सिंगुलर वर्ब है तो हम किसका यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अ बॉय इज रीडिंग, अ बॉय इज रीडिंग, एक लड़का पढ़ रहा है। अब वर्ब क्या यूज हुई है? इज। इज वर्ब क्या है? सिंगुलर है। द बॉयज आर रीडिंग, कौन सी वर्ब का यूज हुआ है? आर का। तो आर क्या है? प्लूरल है। फर्स्टली सिंगुलर वर्ब्स में कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। सिंगुलर वर्ब्स जो है वो इज, एम, ठीक है, वाज, हैज, ये सारी आती है सिंगुलर वर्ब में। और प्लूरल में कौन सी आएगी बेटा जी? प्लूरल वर्ब में आएगी आर, वर, हैव, ये सारी क्या है आपकी? प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर वर्ब है इज, एम, वाज, हैज, आर, वर, हैव। एम जो है वो तो केवल आई के साथ यूज करते हैं, हमें पता है, बाकी सारे ये सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। यदि कोई नाउन सिंगुलर है तो वर्ब होगी सिंगुलर यूज। जैसे कि ए बॉय नाउन है, क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है ना ए बॉय, तो किसका यूज किया हमने? इज का। इज कौन सी वर्ब है हमारी? सिंगुलर। द बॉयज क्या है? प्लूरल है, किसका यूज किया? आर का। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। सो बेसिक रूल क्लियर हुआ बेटा? बेसिक रूल ये है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब यूज करेंगे हम कौन से? सिंगुलर। और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो वर्ब यूज करेंगे हम प्लूरल। सो दिस इज अबाउट आवर बेसिक रूल। क्या है ये? बेसिक रूल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल जो क्या है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, कोई भी
नाउन या प्रोनाउन है जो ऐड किया जाता है एंड से। किससे? एंड से। दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से कनेक्ट किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, तो क्या करेंगे हम? एक प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। क्लियर हुआ बेटा? देखो, इफ टू नाउन और प्रोनाउंस, टू नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है, जॉइंड बाय एंड, तो वी यूज प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे हम? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? दोबारा से देखो, इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड से ज्वाइन किया जाता है तो हम करते हैं प्लूरल वर्ब का यूज। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट हियर, फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम भाई है। देखो बेटा, राम क्या है? एक नाउन है, श्याम भी तो नाउन है। कितने नाउन हो गए? 2 नाउन हो गए ना। और 2 नाउन को हमने जोड़ा है, किससे? ज्वाइन किया है, किससे? एंड से। तो कौन सी वर्ब का यूज किया है हमने? आर हमारी कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है बेटा? प्लूरल। और यही हमारा यहाँ रूल बोल रहा है कि टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड वी यूज प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब का हमने यूज किया ना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। ये तो था आपका फर्स्ट रूल, बेसिक रूल के बाद फर्स्ट रूल किया हमने, एंड से जोड़ा जाता है तो, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 से दैट इफ 2 और मोर देन 2 सिंगुलर नाउन्स, 2 या 2 से ज्यादा कोई भी सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है, और उनको ज्वाइन किया जाता है किससे? आइदर, और, नाइदर, नो, तो क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब्स का। इफ 2 नाउन्स, प्रोनाउंस, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, ज्वाइंड बाय आइदर और या फिर नाइदर नॉर, ठीक है, वी यूज सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे हम? सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? इफ 2 नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय आइदर और या फिर नाइदर नॉर, आइदर और से जोड़े जाते हैं कोई भी 2 नाउन या प्रोनाउन, या फिर नाइदर नॉर से जोड़े जाते हैं, तो हम यूज करते हैं कौन सी वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर द स्टूडेंट्स nor the teacher, ठीक है, neither the students nor the teacher present in the class, ये बोल सकते हो आप, ठीक है, nor the teacher is present in the class। देखो बेटा, neither और nor यूज किया ना, किसका? neither और नॉर का, ठीक है। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, वर्ब यूज हुई है इज, जो कि है एक सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब है? सिंगुलर। और यही हमारा रूल बोल रहा है कि नाइदर नॉर या आइदर और से कोई भी सेंटेंस में जब हम नाउन्स या प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सो दैट्स द रूल नंबर 2। दैट्स द रूल नंबर 2। क्लियर हुआ आपको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का आपसी तालमेल, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, जो बोलते हैं। कहाँ यूज किया जाता है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है, उसी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ
रूल नंबर थ्री है इफ वी यूज मच और अ लिटल इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में यदि हम मच और अ लिटल का यूज करते हैं तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? बेटा जी वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। ठीक है, रूल नंबर 3 में मच और अ लिटल वर्ड आता है आपका, तो हम यूज करेंगे किसका? सिंगुलर वर्ब का। क्लियर हुआ बेटा कि किसी भी सेंटेंस में मच या अ लिटल आता है तो हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का। ध्यान से देखो एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका मच और लिटल के लिए। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी का भी मतलब हद से ज्यादा यूज करना कोई चीज का वो गलत बात है, गंदी बात है, बुरी बात है। तो यूज किया हमने इज का, इज है हमारी सिंगुलर वर्ब। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। मच का यूज हुआ है ना, मच आ लिटल का यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दैट्स द रूल नंबर 3। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सो लुक एट हियर फॉर नेक्स्ट रूल। आइए अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो ये बोलता है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है आपके, वो किसी एक आइडिया को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं किसी आइडिया, किसी विचार को, किसी थॉट को। ठीक है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी भी आइडिया थॉट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब्स का। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब्स का। ठीक है, कौन सा? जैसे एग्जांपल है स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। देखो सिंगुलर है ना, स्लो सिंगुलर है, स्टेडी सिंगुलर है ना सिंगुलर, और वर्ब यूज हुई है सिंगुलर। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है? टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो है उसके अंदर और का यूज किया जाता है तो कौन सी वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ही और हिज ब्रदर, ही और हिज ब्रदर नोज द रीजन। क्या है? ही और हिज ब्रदर नोज द रीजन। वह या फिर उसका भाई कारण को जानता है। और का यूज क्या है? वर्ब हुई है नॉज, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज। ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक था हमारा आज का वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या था? क्या मीनिंग था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये मीनिंग है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपसी कॉम्बिनेशन। ठीक है, अ वर्ब मस्ट एग्री, क्या होनी चाहिए? अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, विद सब्जेक्ट इन नंबर्स एंड पर्सन्स। ठीक है, नंबर्स और पर्सन्स में क्या होनी चाहिए? एग्री होनी चाहिए। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। यही है हमारा टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थैंक्स अ लॉट बेटा।